हेलो बच्चों, हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा युग्म को हल किया, उनका हल ज्ञात किया। आज देखेंगे हम विलोपन विधि के द्वारा समीकरणों को हल करना। विलोपन विधि से किस प्रकार से हम जो हमको युग्म दे रखा है, रैखिक युग्म दे रखा है, उसको हल करेंगे। तो एक तरीका आपने प्रतिस्थापन का देखा, आज हम देखेंगे विलोपन विधि। ठीक, आपको दो युग्म दे रखे, एक युग्म दे रखा है, तो समीकरण दे रखी है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इन दोनों को हमको विलोपन विधि के द्वारा हल करना है। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? विलोपन का मतलब विलुप्त करना, यानी आप इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो किसी भी एक चर को विलुप्त कर देंगे, है ना। एक चर कैंसिल कर देंगे, जो कि आपने कक्षा 8 में आपने पढ़ी होंगी, समीकरण 7 में पढ़ी होंगी। वही विधि है कि एक चर हम कैंसिल कर देंगे, एक चर का विलुप्त कर देंगे, दूसरे चर का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए x + y = 5 और 2x - 3y = 4 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप ये समीकरण जो आपको दी हुई हैं इसको लिख लीजिएगा, समीकरण नंबर 1 और 1। तो अब देखिए, या तो हमको y कैंसिल करना है या x कैंसिल करना है, यानी या तो x का विलोपन करना है या y का विलोपन करना है। ठीक है, किसी एक चर का आपको विलोपन करना ही करना है, विलोपन विधि है। तो विलोपन कब होगा? जब दोनों चर के गुणांक बराबर हों, यानी अगर हम y कैंसिल कर रहे हैं तो y का ये जो पद है, y के दोनों पद बराबर हो। x का विलोपन करना है तो दोनों समीकरणों में x वाले जो पद हैं वो समान होने चाहिए, अर्थात यहाँ भी x का गुणांक, यहाँ भी x का गुणांक कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ 2x हो तो यहाँ भी 2x हो, यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y हो, यहाँ y है तो यहाँ y हो, दोनों के गुणांक बराबर हों, जिनका हमें विलोपन करना है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर x y है, यहाँ 2x - 3y है, तो आप जिसको विलोपन करना चाहें उसको कर दें। अगर हम y को विलोपन करना चाहें, y को विलुप्त करना चाहें, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर 3y है, यहाँ भी 3y करना होगा। तो यहाँ 3y करने के लिए क्या करना होगा? इस पूरी समीकरण को 3 से गुणा करना होगा, तभी 3y होगा यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे? इस समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये 3x लिखिएगा, गुणा किया, 3 की y से गुणा किया और 3 की 5 से गुणा की। ठीक, ये आपने 3 से गुणा कर दिया, अब 3y हो गया। देखिए 3y यहाँ पर है। अब ये समीकरण है, इसको इसके नीचे लिख लीजिएगा, जैसी है वैसी ये। ठीक, अब आप देखेंगे कि जोड़ना है या घटाना है। जोड़ के घट रहा है हमारा पद या घटा के घट रहा है। तो कैंसिल कब होगा? जब चिन्ह विपरीत होंगे। विपरीत चिन्ह है तो जोड़ेंगे तो ये अपने आप कट जाएंगे। जोड़ने पर विपरीत चिन्ह, चिन्ह समान होते रहते हम घटाते, घटाने पर एक चिन्ह अलग हो जाता है, दो चिन्ह विपरीत हो जाते हैं तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह अलग अलग हैं, विपरीत चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे? इनका जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं जोड़ने पर, चिन्ह अलग अलग है। अगर समान चिन्ह होते तो हम घटाते हैं और विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ देते हैं। तो 3 और 2 5, ये कैंसिल हो गया, और ये 15 × 4 = 19। ठीक, ये 15 × 4 = 19 हो गया। तो x का कितना आ गया? 19/5। ये x का मान आ गया। y का मान ज्ञात करना है तो x का मान इस समीकरण नंबर 1 में रख दें हम, तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x + y = 5 है समीकरण हमारे पास। x का मान 19/5, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5 - 19/5, तो y बराबर 5 × 5 = 25 - 19/5। ठीक है, तो y का मान कितना आ रहा है? 25 में से 19 घटाओ, 6 बचा बटे 5, तो ये y का मान 6/5 आ गया। तो यहाँ x का मान 19/5 आया और y का मान 6/5 आ गया। ठीक, ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि के द्वारा x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। विलोपन विधि अर्थात एक चर का विलोपन करना, एक चर को विलुप्त करना। ठीक है, अगला सवाल देखें हम। 3.4 प्रश्नावली चल रही है हमारी।
ये अच्छा सवाल दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है ये दिया। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार समीकरण दिए हैं तो इस प्रकार तो हम हल यहाँ पर करने में थोड़ी परेशानी होगी। तो पहले कोई भी आपको रैखिक समीकरण दी है, चाहे वह दो चर हो, दो चर रैखिक समीकरण दी है, तो पहले क्या करेंगे, इसको इसके मानक रूप में लिख लेंगे। मानक रूप बताया था हमने, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप में समीकरण को लिख लेंगे। उसके बाद इनको हल करेंगे। तो आइए पहले ये जो पहली समीकरण है इसको हम इस रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो 6 से यहाँ गुणा करेंगे, 2 3 6, तो 3x हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4y हो जाएगा। एलसीएम 6 आएगा बराबर -1, तो 3x प्लस 4y बराबर -6। ये समीकरण नंबर 1 आ गई आपके पास। ठीक है, इसको हल करेंगे, 3 की x से गुणा करेंगे, 3x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका, 3 3 9, समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने का तरीका बताया था हमने। क्या बताया कि आप देख लीजिए, आपको कौन सा जो वेरिएबल है वो कैंसिल करना है, कौन सी राशि खत्म करनी है, विलोपन करनी है, विलुप्त करनी है। विलुप्त करने के लिए क्या करना होता है, विलुप्त करने के लिए हमको जो राशि विलुप्त करनी है दोनों समीकरण से, उसके गुणांक बराबर होने चाहिए। तो अगर हमको x विलुप्त करना है तो 3x यहाँ पर है, 3x यहाँ पर है, समान है, यानी x आराम से विलुप्त हो सकता है बिना कुछ गुणा किए। अगर y विलुप्त करना है तो यहाँ 4y है, यहाँ y है, तो इसको 4 से गुणा करना होगा तभी y विलुप्त होगा, वरना नहीं होगा। तो देखिए x हमको दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, x का जो गुणांक है वो बराबर दिया हुआ है, तो हमको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करें, समीकरण 1 और 2 से इसको आप लिख लीजिएगा, 4y बराबर -6 और 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, अब x को विलुप्त करना है तो समान चिन्ह है, मैंने क्या कहा, चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। घटाने पर क्यों, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये 3x कैंसिल हो गया, 4 और 1 5, 9 और 6 15, तो y बराबर -15 बटे 5, 5 3 15, y का मान कितना आ गया, 3। अब ये y का मान आ गया, x का मान निकालना है। x का मान आप समीकरण नंबर 2 में, 1 में, किसी में भी रख दीजिएगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे आप, तो आपको x का मान मिल जाएगा। ये y के स्थान पर हमने क्या किया, समीकरण हमारे पास थी 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण दे रखी है, तो 3x माइनस वाई के स्थान पर -3 बराबर 9, 3x ये माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 3x 9 माइनस 3 बराबर 6, और x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आया, 2, और y का मान कितना आया, -3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे कि जो विलोपन विधि से दिया हुआ है। अब देखिए, आपको यहाँ पर आंसर दिया है, ये आंसर सही आया है नहीं आया है, इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। किसी भी समीकरण में जो आपकी पहली समीकरण और दूसरी समीकरण है, जो युग्म है, उस युग्म में x y का मान रख के देख लीजिएगा। ये दोनों मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे, है ना। यानी जैसे मैं करके दिखाता हूँ तुमको, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है, 3x माइनस वाई बराबर 9। अगर आप इसमें x और y का जो मान निकाला है वो मान पुट करेंगे तो दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। दोनों साइड बराबर आती हैं तो आपका जो मान निकाला है वो ठीक है, और साइड बराबर नहीं आती है तो जो मान निकाला वो गलत है। तो x के स्थान पर 2 रखिएगा, y के स्थान पर -3 रखिएगा। 3 दूनी 6 प्लस 3, 3 और 6 9, 9 बराबर 9, तो 9 बराबर 9 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब जो मान हमने निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है। तो इस प्रकार से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमको सवाल और भी दिए हुए हैं, विलोपन विधि के सवाल हैं, कुछ एग्जाम्पल भी हैं विलोपन विधि के, तो आप पहले सवालों को कर लेंगे। सवाल रहेगा यहाँ 2 सवाल,
और इसी प्रकार से 2-3 एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल को करेंगे, इससे आपका विलोपन विधि का अभ्यास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम होगी सवाल में, कुछ बात समझ में ना आ रही हो तो आप पूछ लीजिएगा और इन सवालों को कीजिएगा। पहले 2 सवाल नोट कीजिएगा, किताब में सवाल दिए हुए हैं उनको कीजिएगा, एग्जाम्पल कीजिएगा, इनका अभ्यास कीजिएगा।